नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है और हरिवंश पुराण में 3 लोक का वर्णन, काल चक्र का वर्णन और काल चक्र में भरत ऐरावत में अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल होते हैं। उसमें अभी भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल के 3 काल भोग भूमि के बीत गए। आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक भरत चक्रवर्ती का राज्य सिंहासन और भरत चक्रवर्ती राज्य कर रहे हैं। अब 11वें सर्ग तक ये भरत चक्रवर्ती तक का कथन पूर्ण किया। अब 12वां स्वर्ग। चक्रेश्वर जिनेश्वर को प्रणाम कर 63 छलाका पुरुषों के पुराण विस्तार सहित सुनता भया। क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती भगवान को नमस्कार करते हैं और 63 छलाका पुरुषों का चरित्र सुन रहे हैं। और 2400 तीर्थंकरों की वंदना के अर्थ यह महाभाग घरों के द्वार वंदन माला कराता भया। सो एक दिन चक्रवर्ती जिनेन्द्र के समोसरण में दर्शन को गया। सो 7 विवर्धन कुमार आदि पुत्र गए थे। 3 समोसरण की विभूति देख आश्चर्य भये। देखो, साथ में विवर्धन कुमार आदि उन चक्रवर्ती के बेटे भी साथ गए और समोसरण की विभूति देखकर अचंभा हुआ। पुत्र चक्रवर्ती के विवर्धन आदि राजकुमार 923, देखो क्या कह रहे हैं, ये विवर्धन आदि 923 राजकुमार निगोद से निकले। वे अनादि मिथ्या दृष्टि, देखो क्या किस प्रकार परिवर्तन होता है। 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र अनादि के मिथ्या दृष्टि और चक्रवर्ती के साथ भगवान के दर्शन को गए और भगवान को दर्शन के गए और सदा काल नित्य निगोद वाले वहां से निकले। स्थावर काय विषय क्लेशों को पावे, कदही त्रस योनि न पाई। सो प्रभु का दर्शन कर अतिशय को पाए, तत्काल संयमी भय। क्या कह रहे हैं? पूर्व जन्म में निगोद से आए हुए 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र। अब कोई ये कहता है कि एक कीड़ा हुआ, इंद्रगोप हुआ और फिर भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। जो भी है, यहाँ पर कहा कि कभी भी त्रस करे पर्याय ही नहीं प्राप्त की और सीधे मनुष्य बनकर भगवान के समोसरण में संयम अंगीकार किया। उन पुत्रों की प्रशंसा कर और जिन शासन की अद्भुत महिमा जान साधुओं के संग को नमस्कार कर पीछे अयोध्यापुरी आए। देखो, पुत्रों ने दीक्षा ले ली तो पुत्रों की बहुत प्रशंसा की, दीक्षा ले ली, मुनि बन गए और मुनि बनने के बाद में वो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं और वो वापस अयोध्या आए। हर्षित है चित्त जिनका, पुत्र मुनि बने तो हर्षित है। लोकों का पालक भरतेश्वर 6 खंड का राज करे। सो सुख से बहुत काल बीते। धर्म अर्थ काम मोक्ष के ज्ञान रूप उत्तम जल कर पखाला है चित्त जिसका। और 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कहे जगत में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ पूर्ण रूप से वो करने वाले। भरत के राज में जय कुमार का सुलोचना से विवाह भया। स्वयंवर के आरंभ विषय भूचर सब ही आए तथा भरतेश्वर के पुत्र अर्क की कीर्ति ने जय कुमार से युद्ध किया। सो जय कुमार जीता, चक्र के पुत्र को बांधा और छोड़ा और बहुत स्तुति करी और चक्रवर्ती ने उसकी प्रशंसा करी। लो देखो क्या कह रहे हैं, पुत्र को बांधा छोड़ा, उसकी भी चक्रवर्ती प्रशंसा कर रहे हैं।
देखो, जो उचित कार्य है चक्रवर्ती उस उचित कार्य की निंदा नहीं करते। राजा अकम्पंत की पुत्री का पति महायोद्धा चक्रवर्ती का महाउमराव चक्रवर्ती से आज्ञा पाए हस्तिनापुर गया। सो एक दिन राज मंदिर में बैठा था। सो सुलोचना आदि रानी समीप थी। उस आकाश विषय विद्याधरी के युगल को देख जय कुमार मूर्छित भया। क्या कह रहे हैं? सुलोचना को देख करके जय कुमार मूर्छित हुआ। और अंतपुर की स्त्री सब शीतोपचार कर मूर्छा निवारी। तब सचेत हो यह वचन कहता भया, हो प्रभावती कहाँ गई? जय कुमार को जाति स्मरण भया। उसी समय सुलोचना को भी कबूतर की क्रीड़ा करते देख जाति स्मरण उपजा। सो मूर्छित होए, हाय हिरण्यवर्मा, यह कहती उठी। तब जय कुमार बोला, यह हिरण्यवर्मा मैं। जब सुलोचना कही, यह प्रभावती मैं। देखो, प्रभावती और सुलोचना और जय कुमार का जो विवाह हुआ, तो ये सुलोचना पूर्व भव की उनकी कबूतरी और ये कबूतर थे। पूर्वला विद्याधर का भाव से प्रकट जान दोनों अति हर्षित भय। और वार्ता सुन अंत पूर्व विषय कौतुक भया। पूर्व में विद्याभर का भाव था, वो भी कथा सुनी और सब हर्षित भय। जो ये कहा है, तब उनके संदेह निवारण कर सुलोचना रहे जय कुमार की आज्ञा ले अपने प्रीतम के पूर्वले भाव कहती भई। सुख और दुख के उदय कर मिश्रित दोनों का चरित्र पूर्वले 4 भाव का सुलोचना कहती भई। देखो, पहले भाव का पति का नाम सुकांत, प्रिया का नाम रतिवेगा। देखो क्या कहते हैं, पति का नाम सुकांत, प्रिया का नाम रतिवेगा। और इनका शत्रु भवदेव, जिसका नाम लोग उष्ट्रग्रीव कहे, उसने इन दोनों को अग्नि विषय दग्ध किया। क्या कह रहे, पहले भाव में ये जय कुमार और सुलोचना, पिछले पहले भाव में मतलब 4 भाव पहले रतिवेगा और सुकांत, और अब उनमें उष्ट्रग्रीव भवदेव, उसने इनको दोनों को जलाया। फिर उसको शक्तिसेन के सामंतों ने मारा, अग्नि में ही जलाया। सो मारजार भया, बिल्ला हुआ। और वे पति पत्नी परेवा परेवी भय, सो वन में विलाव ने भखे। उसके भक्षण विषय दुख से मरण भया। सो सुलोचना ने सब वृत्तांत कहा कि कबूतर कबूतरी मुनिदान की अनुमोदना कर। हिरण्य वर्मा प्रभावती नामा विद्याधरी भय। मुनि के दान की अनुमोदना की तो दोनों विद्याधर और विद्याधरी हुए। और वह विलाप विद्युत वेग छोर भया। सो वे राजा रानी विद्याधर पद की विभूति तज मुनि आर्यका भय थे। सो वह वैरी छोर ने फिर भी मारे। सो मुनि आर्या का वो देखो क्या करे, मुनि आर्यका हुए तो भी उस छोर ने फिर भी मारे उनको, मुनि आर्यका को। तो स्वर्ग विषय देव देवी भय, और उस चोर को राजा ने पकड़ा। सो लाक्षागृह में जलाया। मरण समय चांडाल के उपदेश से चोर को ज्ञान उपजा, परंतु मुनि हत्या के पूर्व पाप से पहले नरक में गया। फिर ज्ञान के प्रताप से निकष भीम नामा वणिक पुत्र होए मुनिव्रत धारे। वे देव देवी क्रीड़ा के अर्थ मध्य लोक में आए थे। सो भीम नामा मुनि का दर्शन भया। तब देव धर्म का स्वरूप पूछा। उसने पूर्व भव का चरित्र कहा। सो परस्पर सुनकर निशल्य भय। भीम मुनि तो वाही भव से निर्वाण गया। देखो क्या कहना चाह रहे, देखो ये बात देखो, जो कषाय करके अग्नि में जलाया जिसने, वो तो अपने स्वरूप में एकाग्र होके उसी भव से मोक्ष गया। नरक जाके फिर भव धारण करके भीम उसी भव से मोक्ष गया। और ये देव देवी स्वर्ग से छह कर जव कुमार और सुलोचना भय, ये पूर्व भव का चारित्र देखा सुना अनुभया। सो सुलोचना ने विस्तार से कहा। फिर श्रीपाल चक्रवर्ती का चरित्र जय कुमार की आज्ञा से सुलोचना ने विस्तार से कहा। सो सुनकर सब रणवास आश्चर्य को प्राप्त भया। 5 भव का संबंध प्रिया और प्रीतम का, उसके स्मरण से पूर्व भव की विद्या दोनों को सिद्ध भई। सो विद्या के प्रभाव कर दोनों 2.5 द्वीप विषय विहार करते भय। जिनेन्द्र की वंदना पूर्वक धर्म अर्थ काम को पुछते सुमेरु कंदरा विषय दोनों रमते भय। कुलाचलों के तट जहाँ किन्नर देवों के मनोहर गीत विषय
जो सुंदर प्रिया सहित प्रीतम रमते भय, कर्म भूमि विषय उपजा और विद्या के बल भोग भूमि विषय क्रीड़ा करता भया, धनी धिराणी दोनों ही कला का गुण और चतुर सो यथेष्ट अढ़ाई द्वीप विषय रमते भय। ये जय कुमार और सुलोचना अढ़ाई द्वीप में घूमते हुए रहे, क्योंकि उनको पूर्व की विद्या का स्मरण हो गया और उस विद्या के स्मरण से, विद्या के बल से ढाई द्वीप में घूमते हुए रहे। एक दिन इंद्र के मुख इनकी प्रशंसा सुनकर रतिप्रभ नामा देव अपनी देवी सहित सुमेरु विषय इनकी परीक्षा करी, सो इन दोनों को महाशीलवान जान पूछते भय। जितनी शुद्धता है उनमें शील की शुद्धता महाप्रशंसा है, सब शुद्धता में शील की शुद्धता महाप्रशंसा योग्य है। शील की शुद्धता कर जे पवित्र है, उन मनुष्यों के देव भी किंकर है। बहुत हर्ष वर्ष जय कुमार अपने छोटे भाई विजय सहित पृथ्वी का राज्य करता भया। सुंदर है स्त्री जिसकी, सो देवों जे कैसे भोग भोगता भया। बहुत सुखी है प्रजा जिसकी। एक दिन जय कुमार सुलोचना सहित सुमेरादिक अनेक गिर पर क्रीड़ा कर जगत गुरु की वंदना के अर्थ आया। सो प्रभु की वंदना कर अपनी प्रिया को कहता भय, हे प्रिय, त्रिलोक्यपति सुर असुर मनुष्य त्रियंचों कर मंडित, अष्ट प्रार्थी आर्य और 34 अतिशय कर युक्त, और ये इनकी देवी जिनेन्द्र को नमस्कार करे है, और ये वृषभ सेन आदि नाना रिद्धि कर युक्त प्रभु के निकट मुनियों की सभा में 70 गणधर है। प्रभु के गणधर 84 है, परंतु जा दिन जय कुमार ने दीक्षा ली उस दिन गणधर 70 ही थे। 71वें गणधर जय कुमार हुए। और जय कुमार सुलोचना से कहे, हे कांते, ये बाहुबली केवली अपने भाई जे मुनि सही उन सहित ऐसा सोए है जैसा ये वृक्षों का बड़ा वृक्ष सोए। हे देवी, यह राजा सोमप्रभ हमारा पिता अपने छोटे भाई श्रेयांश सहित मुनि भया तप रूप लक्ष्मी कर वेड़िया बहुत सोए है। आहा, क्या कह रहे। बाहुबली की प्रशंसा करी, केवल ज्ञानी होकर वहां पर विराजमान, और सोमप्रभ राजा और श्रेयांश राजा वो भी बहुत मुनि बने और मुनि शोभायमान हो रहे हैं। और ये तेरा पिता अकंपन अपने 1000 पुत्रों कर सहित यति भया सो मुनियों की सभा में विराजे है। तप रूप लक्ष्मी कर मंडित महातप विषय तिष्ठा है। और ये दुर्मुख आदि राजा तेरे स्वयंवर विषय युद्ध के करता। शांत बुद्धि होए जिन भाषित तप करे। और ये ब्राह्मी सुंदरी दोनों प्रभु की पुत्री समस्त आर्यकाओं की गुराणी महातप करे है। कुमार अवस्था ही में जिन मदन का अंत किया, वे भरत अनेक राजाओं से किया। ये भरत अनेक राजाओं सहित मनुष्यों के कोटे में बैठा, और ये भरत की रानी सुभद्रादि स्त्रियों के कोटे में बैठी है। ये बल्लभे, ये आश्चर्य देखिए, सिंह गजादिक गरुड़ सर्पादिक परस्पर विरोधी त्रियंश प्रभु के प्रताप से शांत भय मित्र की न्याय एकत्र तिष्ठे है। समोसरण में कोई परस्पर का वैर सब भूल जाते हैं। जानवर और मनुष्य कोई परस्पर का वैर नहीं रखते और शांत भाव से भगवान की वाणी सुनते हैं। इस भांति जय कुमार विमान में बैठा, स्त्री के ताई समोसरण की शोभा आकाश से दिखाई। फिर विमान से उतर समोसरण में आया, प्रभु को प्रणाम कर चक्रवर्ती के पास महाविनय युक्त आए तिष्ठा। और जय कुमार महानीति का वेता विवेकी है, और सुलोचना भरत की रानी जो सुभद्रा उसके समीप जाए बैठी। वहां जय कुमार विस्तार सहित कथा रूपी अमृत का पान कर मोह के अभाव से ज्ञान के लाभ को प्राप्त हुआ। तब गाढ़ा जो स्नेह पास उसको छेद कर सुलोचना को प्रतिबोध अपने पुत्र अनंत वीर्य को राज दे छोटे भाई विजय कुमार सहित जिनेश्वर के समीप यति भया। चक्रवर्ती ने स्नेह के वश कर घनाई मने किया, परंतु न रहा। जय कुमार के लार 108 राजा पुत्र मित्र कलत्रों को तज राजभोग से विरक्त हुए वीतराग के मार्ग विषय प्रवर्ते। और सुलोचना संसार का चरित्र असार जान अपनी सखियों सहित एक श्वेत वस्त्रधार ब्राह्मी सुंदरी के समीप आर्य का भई। जय कुमार द्वादश का धारक 71वां गणधर भया, और सुलोचना आर्य का 11 अंग की धारक भई। अनेक राजा भूमि गोचरी और विद्याधर महाव्रत के धारक भय। उनको ये लक्ष्मी असुहावनी लगी, जैसे दुराचारणी स्त्री पति को अभाव नहीं लागे। देखो, अनेक राजा मुनि दीक्षा अंगीकार करके और अनेक विद्याधर मुनिव्रत अंगीकार करके उनको ये लक्ष्मी धन दौलत इज्जत वैभव, ये बाहर का वैभव
सुखदायक नहीं लगा, असुहावनी लगी और मुनिव्रत अंगीकार किया। प्रभु के 84 गणधर और 84,000 मुनि होते भये। भगवान के कुल 84 गणधर और 84,000 मुनि हुए। गणधरों के नाम वृषभसेन, कुंभ, दृढ़रथ, शत्रु, नमन, देव शर्मा, धनदेव, नंदन, सोमदत्त, सुरदत्त, वायु शर्मा, सुबाहु, देवाग्नि, अग्निदेव, अग्निभूत, तेजस्वी, अग्निमित्र, हलधर, महीधर, माहेंद्र, वसुदेव, वसुंधर, अचल, मेरु, भूति, सर्वसह, यज्ञ, सर्वगुप्त, सर्वपर, सर्वदेव, विजय, विजयगुप्त, विजय मित्र, विजयसरी, परोक्ष, अपराजित, वसुमित्र, वसुसेन, साधुसेन, सत्यदेव, सत्यदेव, सर्वगुप्त, मित्र, सत्यवान, विनीत, संवर, ऋषिगुप्त, ऋषिदत्त, यज्ञदेव, यज्ञगुप्त, यज्ञमित्र, यज्ञदत्त, स्वयंभू, भगदत्त, भागलगु, भागलगु, गुप्त, गुप्त फल्गु, मित्र फल्गु, प्रजापति, सत्ययश, वरुण, धनवाहिक, महेंद्रदत्त, तेजोराशि, महारथ, विनयश्रुत, महाबल, सुविशाल, वज्र, वैर, चंद्रसूर, मेघेश्वर, कच्छ, महाकच्छ, सुकच्छ, अतिबल, भट्टावली, नमी, विनमी, भद्रबल, नंदी, महानुभाव, नंदी मित्र, कामदेव, अनुपम, ये 84 गणधर जिनवर के भय। 7 भगवान के ऋषि ऋषभ के समोसरण में होते भय। 4750 महाभाग चतुर्दश पूर्व के धारक भय और 4150 शिष्य मुनि, 4150 और 9000 अवधि ज्ञानी, 20,000 केवली और 20,600 विक्रिया रिधि के धारक, जे अपनी विक्रिया कर चाहे तो इंद्रादिक देवों को जीते, और 12,750 विपुलमती मनप्रिय ज्ञान के धारक और वाद रिद्धि के धारक, जिनसे वाद कर को न जीते, वे भी 12,750 और 50,000 आर्य का और 3 लाख श्रावक और श्राविका 5 लाख। भगवान की आयु 84 लाख पूर्व, उनमें लाख पूर्व बाकी रहे तब मुनि भय। क्या कहा? 84 लाख पूर्व की कुल आयु, 1 लाख पूर्व बाकी रहे तब मुनि भय, और 1000 वर्ष तप किया, 1000 वर्ष घाटी, 1 लाख पूर्व केवल ज्ञान से युक्त पृथ्वी विषय विहार किया, और अनेक भव्य भव सागर से तारे। इस भांति संसार सागर के तारने को जो समर्थ रत्नत्रय रूप भाव तीर्थ, उसे ही प्रकट किया, कल्प के अंत तक पृथ्वी में प्रवर्तेगा। आदिनाथ भगवान ने जो तीर्थ का प्रवर्तन किया, जो ये कल्प समाप्त होगा तब तक रहेगा। 3 भुवन का हितकारी धर्म, उससे दृढ़कर कैलाश को तीर्थ करने अर्थ तीर्थनाथ कैलाश पर आरोहण किया। भगवान का विहार और स्थिति स्वतः स्वभाव है। देखो, भगवान विहार करते हैं या रुकते हैं, स्वभाव से होते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है, इच्छा पूर्वक नहीं। जैसे पूर्ण वृक्ष का सूर्य निष्दासल पर्वत पर तिष्ठे है, तैसे जगत का भानु भगवान मुनिगण और सुर समूह कर पूज्य कैलाश पर विराजे। उस पर्वत पर जिनेन्द्र स्फटिक मणि की मनोज्ञ मनोहर शिला, उस विषय तिष्ठे, योगा का निरोध किया और 4 अघातिया कर्मों को खपाए, 10,000 योगेंद्रों सहित जिनराज जगत के शिखर पधारे, सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। कैसा है जगत का शिखर? जगत का शिखर मीन सिद्ध शिला के ऊपर, टॉप पर, सिद्ध शिला के ऊपर है, सिद्ध शिला पर नहीं है, सब जगत के टॉप पर, लोक के ऊपर। वह जगत शिखर अनंत सुखता का स्थानक है। और कैसे जिनेन्द्र निर्मल कल्प वृक्ष की माला के धरणहारे, जो सुरेंद्र उनकर पूजनीक है, अथवा निर्मल कहिए शब्दार्थ, मल कर वर्जित शुद्ध स्निग्धादि अनेक जे छंद उनकर करे है, भव्य जीव स्तुति जिनकी। 3 जगत के गुरु भगवान निर्वाण पधारे, तब मुनियों के समूह मौन पकड़ दूर जा बैठे।
जब भगवान निर्वाण चले गए तो अब क्या, मुनि राज दूर मौन में बैठ गए और देवों के समूह और चक्रवर्ती आदि समस्त राजादि आयकर देवादिदेव की देव को पुष्प सुगंध धूप निर्मल अक्षत दीप जल चंदन फलादि द्रव्यों कर पूजा निर्वाण कल्याणक का समय साध यही प्रार्थना करते भये जो जिन गुण की संपत्ति रूप फल ताकि प्राप्ति हमें होए। ये श्री अरिष्ट नेमी पुराण संग्रह जिन सेनाचार्य कृत ऋषभेश्वर निर्वाण गमन वर्णन नामक 12 सर्ग 12वां पार्ट खत्म हुआ। अब सेकंड अधिकार जो नेमिनाथ भगवान का चरित्र ये चलेगा। अब आगे उसको पढ़ेंगे, किस प्रकार से हरिवंश की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ, ये सब कथन आगे आएगा। और महाभारत का युद्ध वास्तविकता में कैसा हुआ वह बताएंगे। उसको आगे स्वाध्याय में जो ध्यान से सुने सब भव्य और अपना कल्याण करे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।